वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था स्टूडेंट रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने 1660 में इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैसेस। रॉबर्ट बॉयल का क्या स्टेटमेंट थी या क्या लॉ था, तो इसको हम समझते हैं। ये लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिविंग मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कहता है कि जो वॉल्यूम है जो भी वॉल्यूम है पर्टिकुलर गैस का, वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। लेकिन शर्त ये है कि आपको टेम्परेचर क्या करना है, कांस्टेंट करना है। यानी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आपके पास वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये स्टेटमेंट ये शो कहती है, इसको एक हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एक पिस्टन है, दिस वन इज़ द पिस्टन, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैस मौजूद है। अब क्या होता है, ये स्टेटमेंट क्या शो करता है, इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, अगर गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो उसका जो वॉल्यूम है, यानी अगर हम यहाँ से इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दें तो अंदर मौजूद जो वॉल्यूम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। विद द सेम द वॉल्यूम डिक्री विद द सेम प्रोपोर्शन प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, सेम प्रोपोर्शन की बात करिए, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 टाइम्स वॉल्यूम को बढ़ाऊँगा तो 2 टाइम्स प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो फ़लसफ़ा होता है या ये वाली जो कंडीशंस होती हैं जिनमें सेम प्रोपोर्शंस होता है, इसका मतलब दोनों को एक जैसा एक साथ ही उसको वो कराना है, इंटरलिंक करवाना है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, इस स्टेटमेंट के अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएँ तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो ये हो जाएगा के, तो ये हो जाएगा पी, यानी के अपॉन पी हो जाएगा। ये जो प्रेशर है ये वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा पी वी इज़ इक्वल्स टू के। प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, के, यानी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर हम लोग दो साइड कंसीडर कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे पहले हमने प्रेशर अप्लाई किया, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम और प्रेशर बराबर हो गया, फिर हमने प्रेशर को अपलिफ्ट किया तो वॉल्यूम भी हमारे पास अपलिफ्ट हो गया, उसकी वैल्यू में हमारे पास फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब इनिशियल जो हमारे पास प्रेशर है वो है P1 V1 किसके बराबर है, के। सिमिलरली P2 V2 किसके बराबर है, के। अब क्या होगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे कंपेयर। तो जैसे ही हम इसको करेंगे कंपेयर, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर, इक्वेशंस 1 एंड 2, तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे कंपेयर, हमारे पास एक नया स्टेटमेंट आ जाएगी जो है P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस है, और इसकी के थ्रू हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं और हम बॉयल्स लॉ को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और हमारे पास जो इसका एक जनरल स्टेटमेंट है वो समझ में आई होगी। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।